ओके, चलिए फटाफट ज्वाइन कर जाओ, ज्वाइन द लाइव सेशन। तो यहाँ पे आज आप समझोगे कि हाउ टू यूज अ फ्यू, लिटिल और अ लॉट, इनमें डिफरेंस क्या है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ एडिशनल एडजेक्टिव्स बताती हूँ, कुछ क्वांटिफायर्स जो है उनको मैं आपको बताते जाऊंगा। सो ज्वाइन इट। चलिए समझते हैं। सो गाइज, वुड यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फ्यू, a little or a lot? What are the proper uses of these adjectives? You must know. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग यहाँ पे अब कंटिन्यू करते हैं। जिसको आना होगा ज्वाइन होता जाएगा, फटाफट समझता जाएगा। Why not? You can share the link. You can ask to yes. चलिए तो स्टार्ट करें फिर अपन यहाँ से। Now listen everyone. So now you have to understand what are the uses of, listen, a few, a lot, or we can say a little. तो कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके डेली लाइफ में, हम लोग इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, समझते हैं। अब देखिए फटाफट मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ भी समझाते जा रहा हूँ, आप किसी भी क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप इनको बताइए कि कौन सी जगह पे मुझे क्या यूज करना है, कौन से ब्लैंक में कौन से जगह क्या फिल करना है, ये आपको बताना है। अगर आपको प्रॉपर तरीके से चीजें समझ आती हैं तो इजिली चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, बताओ, देयर आर चिल्ड्रन हियर, तो बताओ इसमें आ फ्यू आएगा, लिटिल आएगा या फिर अ लॉट आएगा, ये चीज हमें समझना है। तो क्या लगा इसमें, समझो इस बात को। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स ओके। सो इन दिस सेंटेंस देयर आर अ फ्यू, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, देयर आर अ फ्यू चिल्ड्रन हियर, तो ये यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन भी आ गए, चलो देखो, चिल्ड्रन भी गायब हो गए थे, अब समझते हैं। देखो, तो देयर आर a few children here. Why so? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो कि few is always used with the countable noun। तो जब भी मैं किसी भी countable noun की बात करूंगा तो हमेशा याद रखिए children कैसे होते हैं, countable। So with the countable noun I have to use a few। अब little की बात करें तो कहां पे यूज होगा, little is always used with the uncountable noun। कहां पे यूज करेंगे, जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स की बात होगी तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे आ लिटिल को। और ये जो आ लॉट होता है ना, ये दोनों में यूज होता है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी, दोनों चीजें आपको समझनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सबके लिए, जो लोग नहीं जानते एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं समझो जरा ध्यान से, सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल सेशन है। अब यहां पर आप समझिए, जैसे हमने बोला लिटिल, अब लिटिल भी होता है हमारे पास और एक द लिटिल भी होता है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। लिटिल मतलब नॉट एट ऑल, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। कहाँ पे यूज होता है, नेगेटिव सेंस में लिटिल। ठीक है, जैसे कोई अनकाउंटेबल नाउन है और मेरे पास कोई चीज है तो, लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में है
कि मैं उसे कंसीडर भी नहीं कर रहा हूँ, सो दैट इज कॉल्ड लिटिल। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है और अगर मैं आपसे पानी मांगता हूँ तो उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, तो उसमें मैं क्या बोलूंगा, देयर इज लिटिल वाटर फॉर मी, मतलब दैट इज वेरी लेस देन आई रिक्वायर्ड, तो जितनी मुझे जरूरत है उससे बहुत कम पानी उसमें है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड लिटिल। ठीक है, अब बात करेंगे आ लिटिल की। तो आ लिटिल कहाँ पे यूज होता है, जैसे ज्यादा नहीं बट कुछ तो हो, एटलीस्ट इट इज पॉजिटिव समथिंग। जैसे मैंने बोला आई वॉन्ट लिटिल वाटर, तो लिटिल नहीं, मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट अ लिटिल वाटर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतना तो चाहिए कि जिससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। व्हाट इट आर यू अंडरस्टैंडिंग, तो इतना चाहिए जिससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड अ लिटिल, दैट इज पॉजिटिव, मतलब कुछ। ठीक है, जैसे आप बोल दो आई वॉन्ट अ लिटिल फूड, मुझे थोड़ा बहुत खाना चाहिए, तो फिर दिस इज लिटिल, इट इज इन पॉजिटिव सेंस। गॉट इट। अलॉट को बताते हैं, ये दोनों में यूज होता है, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी। ठीक है, तो बताओ इस सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और क्यों होगा, ये क्लैरिटी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती तो बता देना। तो गाइस नेक्स्ट हमारे पास है देयर इज वाइन इन द ग्लास। अब ये हमारे पास सेंटेंस है, तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, क्या होगा, लिटिल, फ्यू या फिर अलॉट। भाई आप ध्यान से देखो यहां पर कितनी वाइन है इसमें, हमने बोला कि इसमें थोड़ी सी वाइन है, तो अब आपको पता है कि फ्यू तो होता है काउंटेबल नाउन के साथ यूज, कहां पे यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज, तो मतलब ये तो ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। अब अ लॉट ऑफ का मतलब तो बहुत ज्यादा होता है, तो दैट्स द रीजन वी विल नॉट यूज अ लॉट ऑफ, तो बचा क्या, अ लिटिल, मतलब थोड़ी तो है, ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट कुछ तो है, सो दैट इज द रीजन वी हैव टू यूज व्हाट, अ लिटिल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, देयर इज अ लिटिल वाइन इन द ग्लास, तो अ लिटिल इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसको समझो। अब इस स्लाइड में आपके सामने फिर से तीन ऑप्शन है, अब बताओ देयर आर पीपल हियर, सो अ फ्यू, अ लिटिल या फिर अ लॉट। तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि देयर आर, हाँ बोलो, यस, हाँ वेरी गुड, एन का आंसर सही है। ठीक है, अ लॉट ऑफ, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे फेसेस, इतने सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, है ना, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा अ फ्यू भी कैंसिल हो गया, अ लिटिल भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ऑप्शन, अ लॉट ऑफ। डिफरेंस समझते जाना, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में लगा सकते हो, अ लॉट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं हम लोग। तो अब आप मुझे बताइए देयर आर फ्लावर्स इन द फील्ड, तो इसने बोला कि इस फील्ड में कुछ फ्लावर्स हैं, तो कितने फ्लावर्स हैं ये आपको बताने पड़ेंगे, फ्यू। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, एक फ्लावर इसमें यहां पर है, एक फ्लावर यहां पर है, तो अब फ्लावर्स आर काउंटेबल, सो दैट्स द रीजन आई हैव टू यूज आ फ्यू, है कि नहीं, तो आ फ्यू मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यू जो होता है वो नेगेटिव है, फ्यू इज यूज विद द काउंटेबल नाउन्स, अगर मेरे पास काउंटेबल नाउन्स है तो वहां पर मैं यूज करूंगा फ्यू। समझ आ रही ना बात सबको, वेरी गुड। सो फिर यहाँ पे हम लोग समझेंगे, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका आ फ्यू, डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं, चलो फटाफट बता दी जाओ। अब ये सेंटेंस आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसमें बताना है कि क्या आंसर हो। बता दिए, वेरी गुड। ऑफ कोर्स, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, देयर आर अ फ्यू pears इन द ट्री, या फिर अ लॉट ऑफ pears इन द ट्री, या फिर अ लिटिल, इन तीनों में से क्या ऑप्शन लगाएं, नहीं देखो बहुत सारे pears है ना इस पेड़ में, बता दिए ना, हाँ बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सही। नहीं, समझ गए हम तुम्हारी बात। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अलॉट, अलॉट ऑफ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया ना? अब बताओ, अब क्या आएगा? अब उसके पीएस गिर चुके हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पर इसने सिर मार दिया ना बुल। हाँ एग्जैक्टली, तो अब क्या लगाए इसमें? हम्म, चलो फटाफट बताओ क्या होना चाहिए। सो इट शुड बी देयर आर अ फ्यू पेयर्स इन द ट्री नाउ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वुड बी आ फ्यू। रीजन क्यों? देखो यहाँ पे कुछ ही बचे हुए हैं, 1 2 3, तीन ही बचे हुए हैं। पहले क्या था? इससे पहले वाले स्लाइड में बहुत सारे पेयर्स थे। गॉट इट? वेरी गुड। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। चलिए फटाक से बताओ, देयर इज। अब इसमें मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाए? अ लिटिल मिल्क इन द ग्लास, या फिर अ लॉट, या फिर अ फ्यू? हाँ, बहुत बढ़िया। एंड सही लगा रहे हो आंसर, मतलब समझ में आ रहा है ना? तो इट शुड बी अ लिटिल। रीजन क्या है? बिकॉज मिल्क इज द अनकाउंटेबल नाउन। कैसा है? इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स द रीजन कि आई एम यूजिंग अ लिटिल। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट, देखो बिना टाइम वेस्ट करते फटाफट हम लोग इसे ओवर कर देंगे। नाउ बताओ, द बस गोज इन अ फ्यू मिनट्स। रीजन क्या है? तो फिर से आपको समझ में आ रहा है कि मिनट्स आर द काउंटेबल नाउंस, एंड काउंटेबल नाउंस ऑलवेज टेक अ फ्यू। ठीक है ना? तो काउंटेबल नाउंस की बात करके यूज करेंगे, फ्यू के यूज करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट वन, देयर इज अ फ्यू मनी, अ लिटिल मनी, और वी कैन से अ लॉट ऑफ मनी। तो क्या आंसर आएगा? अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, एक स्लाइड और देख लेते हैं। अब क्या आएगा? अब ये चोर आया, इसने पैसे चोरी करके ले गया। अब बताओ इसमें क्या लगाए हम लोग? मनी इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है, सो नो बेटा, मनी इज ऑलवेज, ठीक है। सो दिस इज अ लिटिल। क्या हो जाएगा? बट देयर इज अ लिटिल। ठीक है, इससे पहले वाले ऑप्शन में क्या आंसर था? अ लॉट ऑफ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था। तो हमने क्या बोला? मनी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थी, तो हमने बोला अ लॉट ऑफ। लेकिन कुछ पैसे हैं, तो कंसीडर तो कर रहे हो ना कि पैसे हैं। लेकिन अभी आपने देखा था चोर आया और वो पैसे लेकर भाग गया। ठीक है, तो फिर अब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? अ लिटिल। वेरी गुड। नेक्स्ट, नाउ टेल मी, माई ग्रैंड डैड गेव मी। इसमें क्या लगाएं? फ्यू एडवाइस होगा, क्या होगा? हम्म, तो देखो, एडवाइस है ना, एडवाइस इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, सो दैट्स द रीजन वी हैव टू यूज माय ग्रैंड डैड गेव मी अ लिटिल एडवाइस। क्या थोड़ी बहुत एडवाइस देंगे? क्या एडवाइस देने में भी आपको कंजूसी करेंगे? अ लॉट ऑफ एडवाइस, बहुत सारी एडवाइस मुझे दी है। हाँ, ये ऑब्वियसली बात है कि आपके जो पेरेंट्स हों, जो सीनियर्स हों, तो आपको बहुत सारी सलाह देते हैं, बहुत एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो दैट्स द रीजन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब बताओ, दिस इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, सो। अब बताओ, ये जो प्लेस है बहुत ज्यादा ठंडा है, तो बताओ यहाँ पे टूरिस्ट आने की पॉसिबिलिटी कम है कि ज्यादा? काफी, है ना? तो मतलब सीधी सी बात यहाँ पे लगाना पड़ेगा, टूरिस्ट की बात हुई, टूरिस्ट आर काउंटेबल, so that's the reason I have to use a few. This is the correct option. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको समझ आ रहा है, मतलब इजी है ना, बहुत इजी चीज है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब देखो, ये हमारे पास है, ही कैन स्पीक जस्ट वर्ड्स ऑफ चाइनीज। तो मतलब वो चाइनीज भाषा के कुछ ही शब्द बोल सकता है। तो वर्ड्स आर काउंटेबल, सो दैट्स द रीजन आई हैव टू यूज अ फ्यू।
गॉट इट? ये तो हो चुका था अपना, ये भी हो गया है, ठीक है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ही कैन स्पीक, ही कैन स्पीक जापानीज, अ फ्यू जापानीज होगा क्या, या अ लिटिल जापानीज होगा, या अ लॉट ऑफ जापानीज होगा? बेटा अ लिटिल होगा ना। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है, नहीं इस पर्सन के लिए यूज हो रहा है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा ना इसके ऊपर कि कितने शब्द, कितने जापानी बोल सकते, थोड़ी बहुत लिटिल, हाँ थोड़ी बहुत जापानी बोल सकता है। डन, ठीक है, आगे बढ़ो लिटिल, हाँ डन, सही है तुम्हारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। अब बताओ इसमें हमारा क्या आंसर होगा? देयर इज a few paper in the bin, या फिर a little paper in the bin, या फिर a lot of paper in the bin? बहुत सारे पेपर हैं तो क्या लगा दें? a lot। अच्छा एक, अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, तो कितने पेपर हैं इसमें? पूरे बिन के अंदर पेपर्स भरे हुए हैं, ऐसा में दिख रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर इन द बिन। क्यों? क्योंकि पेपर भी कैसा होता है? पेपर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, पेपर इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, सो वी विल नॉट राइट पेपर्स। गॉट इट? तो आई होप कि आपको ये क्वांटिफाई समझ में आया होगा कि वेयर टू यूज लिटिल, वेयर टू यूज फ्यू, है ना, एंड वेयर टू यूज लिटिल। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, आ लिटिल, आ फ्यू और द फ्यू, ये सब बताया ना मैंने, लिटिल है ना, द लिटिल, आ लिटिल, वैसे ही फ्यू भी होता है, आ फ्यू भी होता है, द फ्यू भी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? इनमें डिफरेंस ये होता है, व्हाट डिफरेंस among them? So the difference is that कि little जो होता है that is always used with the uncountable noun and few is always used with the countable noun. I think it would be clear to all of you. ठीक है, तो चलिए फिर, तो आई होप कि आप सबने वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, समझ में आई होंगी। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। सो लेट्स ओवर इट नाउ। थैंक यू सो मच।